बस हमने इससे पहले वीडियो में क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ये पाठ पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कुछ स्वार्थी लोगों के निर्धारित लक्ष्यों से भटके जाने के कारण इन दिनों कुछ ऐसा जान पड़ता है कि समाज से ईमानदारी और अच्छा व्यवहार समाप्त होता जा रहा है और जो लोग झूठ फरेब भ्रष्टाचार का सहारा ले रहे हैं वो क्या है, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि समाज से सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी और जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो समाप्त नहीं हुए। अभी भी हमारे मन में एक आशा की किरण है जो कि एक इस भारत को महान बनाने की संभावना व्यक्त कर रही है। आगे हम पढ़ते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता, यानी जो व्यक्ति का मन है वो हर समय नैतिक मूल्यों द्वारा वो अपने आप को नहीं चलाता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। यानी जहाँ पर अच्छाई है वहीं आपके मन में बुरे विचार भी हैं, जैसे लोभ मोह आदि। लक्ष्य की बात भूल गए हैं, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। यानी जो रूढ़ी परंपराएं हैं उनको मतलब वो घिसी पिटी परंपराओं को लागू करते जा रहे हैं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, यानी गुस्से का नतीजा है। परंतु इससे भारत के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यानी लेखक का तात्पर्य है कि जो लोग बुरे विचारों को धारण कर रहे हैं और जो घिसी पिटी परंपराओं को लागू कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो भारतवर्ष के जो आदर्श हैं वो और ज़्यादा महान दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ पर आपने देखा कि यानी कानून से सर्वोपरि हमारा धर्म बताया गया है। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी जो धर्म है वो कानून से बड़ा है और जो हमारे समाज में सेवा करना, ईमानदारी का पालन करना, सच्चाई की राह पर चलना और आध्यात्मिक यानी पूजा पाठ के जो मूल्य हैं वो आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी यह सब हमारे क्या है, नैतिक मूल्य है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह कर रहे हैं। यानी जो गलत रास्ता अपनाकर काला धन इकट्ठा कर रहे हैं या जो भ्रष्टाचार की राह पर हैं, तो आज भी हमारे मन में उनके प्रति क्या है, गुस्सा है। आक्रोश में गुस्सा है। तो ऐसे लोगों के प्रति हम जो गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, मान सम्मान करा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जो प्रतिष्ठा है वो हमारे सामने नहीं है। यानी उनकी जो सम्मान है वो कम होता जा रहा है। दोषों का पर्दाफाश करना ही बुरी बात है। यानी जो दोष हैं उनको गिनाना, लोगों के सामने लाना, ये बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है
कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके हमें उसमें रस लिया जाता है और दोषाद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी हम जब ज़बरदस्ती दूसरों में दोष ढूंढते हैं और उसको हम अपना कर्तव्य मान लेते हैं तो दोष क्या है, तब यह दोष माना जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना, उजागर ना करना बुरी बात है। यानी हम जब दूसरों की बुराई करते हैं तो बुरी बात है ही, लेकिन हम ये भी बुरी बात है जब हम दूसरों की अच्छाइयों को छिपाते हैं, दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करते। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको आप उदाहरण के तौर पर दूसरों के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं और जिससे लोग उनसे नैतिक मूल्य सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो पैसे लौटाए और उनके पैसे लौटाने पर एक संतोष की भावना थी। तो ये भी एक उदाहरण है आपका नैतिक मूल्य का। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी आपने देखा होगा कि ऐसी अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस उदाहरण के द्वारा ये लोगों को ठगना और उनको सज़ा देना आदि घटनाओं से भी शक्तिशाली है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।